नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। आज इस वीडियो में हम मदद करने की कोशिश करेंगे उन पेशेंट्स की जिनको सुबह उठने के बाद अपनी एड़ी में ना बड़ा जबरदस्त दर्द होता है। इतना जोरदार दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनकी एड़ी में कील ठोक दी हो। अगर ऐसी तकलीफ आपको होती है ना, तो उस बीमारी का नाम हो सकता है, डायग्नोसिस करने में पता चले, हील स्पर या कैल्केनियल स्पर, यानी एड़ी की हड्डी का बढ़ जाना। तो भैया अगर इस तरह की तकलीफ है ना, ये वीडियो खास आपके लिए है। सॉल्यूशन देगी, बताएगी कि भाई इसको कैसे डिफरेंशिएट करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दवाइयां कौन सी लेनी चाहिए, मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। अब आप समझदार हैं, इलाज चाहते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पूरा आप जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि ये भैया एड़ी की बड़ी हुई हड्डी क्या होती है, कैल्केनियल स्पर क्या होता है। ध्यान से समझिए, जो हमारी ये एड़ी का एरिया है ना, यहाँ पर जो एड़ी की हड्डी होती है, कैल्केनियस बोन, जो हमारी कैल्केनियस बोन है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके नीचे से जा रही है एक कनेक्टिव टिश्यू बैंड, जिसे हम बोलते हैं प्लांटर फेशिया। अब जो प्लांटर फेशिया है, जब वहां पर बार बार स्ट्रेचिंग होती है, बार बार रिलैक्सेशन होता है, तो नॉर्मल उम्र के हिसाब से, समय के हिसाब से वियर एंड टियर होता ही है। अभी जब ये वियर एंड टियर हो रहा है, तो शरीर में एक जनरल प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से इस एरिया में ना कैल्शियम डिपोजिशन होने लग जाता है। अब जब कैल्शियम यहाँ पर आके चिपकने लग जाएगा, तो क्या होगा कि यहीं पे वो धीरे धीरे करके कांटे जैसा प्रोजेक्शन बना लेगा। अब आप एक्सरे देखेंगे तो दिखाई देगा कि भैया ये कैल्केनियल बोन थी, इसके नीचे हल्का सा इस तरह से एक कैल्केनियल स्पर दिखाई दे रहा है, एक नोक सी दिखाई दे रही है। तो इसी तरह से बन जाती है कैल्केनियल स्पर, यानी एडी जो है वहां पर जो हड्डी है वो नोक उसकी निकल जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हड्डी बढ़ रही है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि क्योंकि वो जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो प्लांटर फेशिया है, उसमें बार बार वियर एंड टियर होने की वजह से जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो हार्ड हो जा रही है, उसमें कैल्सिफिकेशन हो रहा है। तो यही कैल्सिफिकेशन आपका बोनी फ्रेगमेंट का रूप ले लेता है। अब एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि ये हील स्पर यानी कैल्केनियल स्पर अपने आप में दर्द नहीं करता। ये दर्द तब करेगा जब यहाँ पर वो प्लांटर फेशिया जो हमारे पैर की है, जब उसमें वियर एंड टियर ज्यादा हो जाए, उसकी स्टिफनेस बढ़ जाए, और स्टिफनेस की वजह से जो मूवमेंट है ना वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए, तभी ये छोटा सा निकला हुआ जो कांटा सा है, जो कैल्शियम का डिपोजिशन है, ये मरीज को सुबह उठने के बाद असहनीय दर्द और पीड़ा देता। अब देखिए ध्यान से समझिए कि जो एड़ी का दर्द है ना, इसमें सिर्फ एड़ी में तकलीफ नहीं हो रही है, इसके अलावा भी परेशानियां हो रही हैं। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एक आम आदमी की तरह कि भैया ये जो है कैल्केनियल स्पर है या ये केवल एड़ी का दर्द है। सबसे आसान तरीका है कि अगर मरीज को दर्द ज्यादा हो तो कुछ ना करो भैया, जाकर एक डिजिटल एक्सरे करवा लो। रिक्वेस्ट है आपसे, निवेदन है आपसे, प्लेन एक्सरे मत कराओ। डिजिटल एक्सरे कराओगे तो वहां पर क्लियरली दिखाई देगा कि भाई वो जो हड्डी है ना वो बड़ी हुई है, और जो रेडियोलॉजिस्ट है वो आपको बता देंगे। अब सपोज करिए आप एक ऐसी जगह पे हैं जहां पर एक्सरे नहीं हो पा रहा, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। बहुत ध्यान से समझिए कि भाई यहाँ पर तीन परेशानियां होती हैं। पहली हो गई यहाँ पे जो हमारी एक्लीज टेंडन है ना, टेंडनाइटिस, उसकी सूजन, उसका दर्द। उसके संग में हो गया प्लांटर फेशियाइटिस, यानी जो हमारी ये कनेक्टिव टिश्यू बैंड है इसकी सूजन। और तीसरा हो गया हमारा जो हील स्पर है वो। तो भाई अगर हील स्पर होता है तो क्या होगा, यानी हड्डी बढ़ गई तो क्या होगा कि सुबह उठते ही भयंकर दर्द होगा, असहनीय दर्द होगा, बर्दाश्त से बाहर होगा, और चलने पर यह दर्द बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलना मुश्किल हो जाता है, 2 कदम रखना मुश्किल पड़ जाता है, चप्पल तक में पैर रखने के बाद चुभन होने लग जाती है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये जो दर्द है ये आपका हड्डी बढ़ने की वजह से होने वाला दर्द है। अब अगर टेंडो एक्लीस हो गई तो इसका क्या मतलब है कि भाई जो हमारी एक्लीस टेंडन है उसमें टेंडनाइटिस हो रही है, सूजन आ रही है, यानी एड़ी के पीछे के भाग में दर्द होगा। सीढ़ी चढ़ते समय, पहाड़ पे ऊपर चढ़ते समय, पुल पे ऊपर चढ़ते समय, यानी ऊपर चढ़ते समय जब दर्द हो, अब वो दर्द थोड़ा असहनीय हो, लेकिन चढ़ने के बाद भी हो, फिर भी बर्दाश्त के अंदर हो, तो वहां पर टेंडनाइटिस हो सकती है। अब जो प्लांटर फेशियाइटिस है उसमें क्या है कि हमारे घर की महिलाएं या हमारे घर के जो पुरुष है, अगर वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें पूरे समय खड़े रहना पड़ रहा है, ज्यादा समय खड़े रहना पड़ता है, तो शरीर में वजन बढ़ने की वजह से, वियर एंड टियर नॉर्मली उम्र के हिसाब से होने की वजह से, या फिर आपका जो फुट है ना उसकी पोजिशनिंग अच्छी ना होने की वजह से, जूता अच्छा ना होने की वजह से, आपकी जो ये एक्लीज टेंडन है इसके नीचे से जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू यानी प्लांटर फेशिया, इसमें आ जाती है सूजन। अब ऐसे में प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग या ज्यादा समय तक खड़े रहने से जब लगे कि एड़ियों में भैया बहुत दर्द हो रहा है, चलने में मुश्किल हो रही है, लेकिन दर्द असहनीय नहीं है, इतना पीड़ा वाला नहीं है कि मरीज की चीख निकल जाए, तो ये प्लांटर फेशियाइटिस है।
यानी कहने का मतलब ये एक्सरे नहीं भी हुआ ना तो भी मरीज का दर्द, मरीज की पीड़ा आपको बता देगी कि हड्डी बढ़ गई है या नहीं बढ़ गई है। अब यहीं पर मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूं कि अगर आपके कमर से दर्द जाता है और आप सपोज करिए आपके L4 L5 की नर्व कंप्रेस हो रही है, L5 S1 की नर्व कंप्रेस हो रही है, तो यही दर्द जो एडी में जाएगा ये भी सुबह उठने के बाद हो सकता है। असहनीय होगा, इतना असहनीय नहीं होगा कि मरीज की चीख निकल जाए। ठीक है। दूसरी बात, ये कभी एक पैर में हो सकता है, कभी दूसरे पैर में हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि डिस्क जो दबी है उसने एक नस को मतलब एक साइड की नस दबाई है या दोनों साइड की नस दबाई है। अगर बीचों बीच आपकी डिस्क दब गई तो क्या होगा, दोनों तरफ की नस दबेगी, तो ऐसे में दर्द जो होगा वो दोनों एड़ियों में होगा। अब सवाल उठता है कि भैया इस दर्द से छुटकारा चाहिए तो क्या करें। ध्यान से समझ लीजिए, दर्द से छुटकारा चाहिए तो सबसे पहले ठंडे और गर्म की सिकाई करने की शुरुआत कर दें। क्या करना है, 2 बाल्टी पानी लीजिए, 1 बाल्टी में गर्म पानी लीजिए, 1 बाल्टी में ठंडा पानी लीजिए। 5 मिनट के लिए एक पैर गर्म पानी में, 5 मिनट के लिए वही पैर दूसरा ठंडे पानी में। इस तरह से आधे घंटे लगातार सुबह शाम के हिसाब से सिकाई करने से प्लांटर फेशिया की स्वेलिंग पटकती है, लेकिन कैल्केनियल स्पर धीरे धीरे करके ही हटेगा। ये प्रक्रिया आपको लगातार करनी पड़ती है और कोशिश करिए कि कम से कम 6 हफ्ते तक रेगुलर करिए। इसे नागा मत करिए, इसे बीच में मत रोकिए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये कि भैया अपने घर की चप्पल बदल लीजिए। जो आपकी रबड़ की चप्पल है मत पहनिए, फोम की चप्पल है मत पहनिए, ऐसी चप्पल पहनिए जो सॉफ्ट हो और उंगली गड़ाने पर कम से कम इतनी सी उंगली जो है आपके चप्पल के अंदर धंसने लग जाए। अगर ऐसी उंगली चप्पल में धंस रही है दबाने पर, इसका मतलब वो चप्पल आपको दर्द से छुटकारा दिलवा सकती है। अदरवाइज जो लोग जूते पहनते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे उनसे भैया मेमोरी फोम वाले शूज पहनो, हार्ड शूज मत पहनो, सेफ्टी शूज मत पहनो, यूनिफॉर्म शूज मत पहनो। अगर वो यूनिफॉर्म शूज, हार्ड शूज, सेफ्टी शूज पहनने पड़ते हैं तो उसके अंदर सिलिकॉन पैड आता है, वो अच्छे से लगा लो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक बात समझनी है कि वजन कम करना यहाँ पर जरूरी है और साथ ही साथ में ऐसे टाइम पर कैल्शियम इंटेक को रेगुलेट कर लें। बहुत ज्यादा चीजें ऐसी ना खाएं जिसमें कैल्शियम ज्यादा होता है। लेकिन एक बात जरूरी है जानना आपको कि विटामिन डी का चेकअप जरूर करा लें। अगर विटामिन डी कम हो तो विटामिन डी सप्लीमेंट करना आपके लिए बेहद जरूरी है। एक बात बहुत क्लियरली समझ लीजिए, जो बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हैं वो क्या करते हैं, रात में आयोडेक्स, मूव या कुछ भी इस तरह का बाम लगा लेते हैं। उससे सिर्फ आपको दर्द में या सूजन में कुछ देर के लिए छुटकारा मिल जाएगा, और सुबह उठने के बाद फिर दोबारा दर्द वहां पर हो जाएगा। इसलिए चप्पल बदलना, जूता बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिकाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं जो ठंडे एरियाज में रहते हैं, वो नमक की पोटली बनाकर उसको तवे पर रख के गर्म करके उससे भी सिकाई कर सकते हैं, उससे भी उनको आराम जरूर आए। अब अगर दवाई की बात करेंगे तो पहली दवा जो आपकी मदद कर सकती है वो है कैलकेरिया फ्लोर। देखिए कैलकेरिया फ्लोरिका क्या करती है, बेसिकली ये हमारे शरीर में जो अलग अलग जगह पे कैल्शियम डिपोजिशन हो गया है, फालतू की जगहों पे कैल्सिफिकेशन हो गई है अलग अलग जगहों पे, वहां से उस कैल्सिफिकेशन को रिमूव करने का काम करती है। ठीक है। कैलकेरिया फ्लोर में क्या है, फ्लोरीन मौजूद है, तो ये बेसिकली ना सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि आपके दांतों के लिए भी, आपके नाखूनों के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट दवा है। तो जब आप कैलकेरिया फ्लोर लेने के बारे में सोचेंगे ना तो ऐसे ही केसेस में आपको सोचना पड़ेगा जहां पे आप चाहते हैं कि एक ऐसी दवा खाई जाए तो धीरे धीरे करके उस हड्डी को गलाने में, उस कैल्शियम डिपोजिशन को हटाने में मदद करे। तो यहां पर हम कैलकेरिया फ्लोर को कौन सी पोटेंसी में लेंगे, या तो 6x पोटेंसी में लेंगे या 12x पोटेंसी में लेंगे। ठीक है। 30 या 200 के बारे में ना विचार करें तो ज्यादा बेटर, ये मेरा अपना तजुर्बा है। ठीक है। जब आप 6x 12x लेते हैं तो ये दवाई आप 4 गोली सुबह शाम के हिसाब से पेशेंट को कम से कम 90 दिन तक रेगुलरली देंगे। इस दवा को बंद नहीं करेंगे। ये दवा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में आपकी हेल्प करेगी और उस जगह होने वाले कैल्सिफिकेशन को रिमूव करने में भी आपकी पूरी सहायता करेगी। अब जो दूसरी दवा यहाँ पर है जो पूरी मदद करेगी उसका नाम है रूटा। देखिए रूटा, क्योंकि प्लांटर fasciitis हो रहा है, प्लांटर fasciitis में इरिटेशन हो रही है, तो उसके आसपास के और भी जो टेंडन्स और लिगामेंट्स हैं उसके ऊपर भी पूरा इंपैक्ट आएगा। उस इंपैक्ट को कम करके, सूजन को कम करके, दर्द को कम करने में आपकी मदद करने के लिए जो एक दवा काम आएगी उसका नाम है रूटा। अब ये रूटा 200 आप ये मान के चलिए, एक बार सुबह और एक बार शाम 200 पोटेंसी में इसी दवा को आप पेशेंट को कम से कम 3 से 4 हफ्ते रेगुलर दीजिए। इससे क्या होगा, जो आपका फेशिया है ना उसकी स्वेलिंग कम होने लग जाएगी, टेंडनाइटिस कम हो जाएगा और उसकी वजह से होने वाला जो वियर एंड टियर है ना वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन बिना मैनेजमेंट करे, अगर सिर्फ दवाई के ऊपर सोचेंगे तो ऐसा नहीं होगा। मैनेजमेंट करेंगे, दवाई खाएंगे,
इससे अच्छा इंपैक्ट आपको जरूर। अब जो तीसरी दवा है ना जो यहाँ पर मदद कर सकती है आपकी, उसका नाम है एसिड फ्लोरिकम। देखिए एसिड फ्लोरिकम में भी वही फ्लोरीन है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल हो रहा है दवा को बनाने के लिए। तरीका इसका वही है कि ये क्योंकि आपके बॉडी के अंदर फ्लोरिक एसिड क्या करता है, यही कैल्केनियस डिपॉजिट्स जो आपके हो जाते हैं, जो कैल्शियम डिपोजिशन हो जाते हैं, उसको रिमूव करने में, डिसॉल्व करने में मरीज की मदद करता है। अब जब हमने कैलकेरिया फ्लोर दी तो हमने बायोकेमिक की तरह दी उसको, उसका काम था कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करना। अब ये जो एसिड फ्लोर हम देने की बात कर रहे हैं, इसका काम है बेसिकली उस कैल्शियम को वहां से रिमूव करके ब्लड में लाना और ब्लड के थ्रू उसको मेटाबोलाइज करवाने में शरीर की मदद करना। ठीक है, तो ये जो काम है ये एसिड फ्लोर करेगी। तो ऐसी कंडीशन में एसिड फ्लोर 30 पोटेंसी में कैलकेरिया फ्लोर के संग में इस दवा को 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डाल के सुबह शाम पेशेंट को दीजिए और कम से कम 90 दिन तक रेगुलरली दीजिए। आपके मरीज में रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए जो ये 3 दवाइयां मैंने बताई है ना, ये क्या काम कर रही हैं, ये बेसिकली वो जो फेशिया वाला एरिया है उसकी सूजन कम कर रही हैं, कैल्शियम को डिसॉल्व करवाने में आपकी मदद कर रही हैं। लेकिन मरीज के दर्द का क्या? देखिए दर्द जो होगा, जो तकलीफ होगी, वो बिना एग्जामिनेशन दी गई दवाई से इंप्रूव नहीं होगा। इसलिए डॉक्टरी परामर्श यहाँ पर जरूरी है। आप कोई भी दवा के संग में ये 3 दवाइयां लेंगे, आपके मरीज में इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन अगर कोई जनरल रेमेडी के बारे में सोचें जो कि थोड़ी सी मदद कर दे, दर्द में भी आराम दे दे, हर मरीज की जो है सहायता कर ले, तो ऐसे में हम चर्चा करेंगे एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन के बारे में। अब देखिए ये जो मदर टिंचर कॉम्बिनेशन है, इसमें हमें क्या करना है, हमें लेने हैं 2 डिफरेंट मदर टिंचर्स जिनका काम है सिर्फ टेम्पररी तौर पर सूजन में आराम देना, पेशेंट के दर्द में आराम देना। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे गुआइकम का मदर टिंचर और हम लेंगे सिम्फाइटम का मदर टिंचर। देखिए भैया, जब दर्द होगा, पीड़ा होगी, असहनीय होगी, तो यहाँ पर आप सेल्फ मेडिकेशन में एकदम गोता ना मारे। कई बार मरीज की पीड़ा के अकॉर्डिंग डॉक्टरी परामर्श बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो दवाई मैंने बता रहा हूँ ना अभी आगे दर्द के लिए ना, ये कुछ समय तक उस दर्द को आराम तो दे सकती है, पर पूरी तरह दर्द से छुटकारा नहीं दे सकती, क्योंकि पेशेंट के एग्जामिनेशन और मरीज से बात करने के बाद दी गई दवा से रिजल्ट अच्छा मिलता है। क्या करना है, आपको गुआइकम का मदर टिंचर लेना है, सिम्फाइटम का लेना है। आपको 5 बूंद दवा गुआइकम की, 5 बूंद दवा सिम्फाइटम की आधा कप पानी में डालनी है और आधे आधे घंटे पे पेशेंट को 5 खुराक दे देनी है। जब दर्द ज्यादा होगा, असहनीय होगा, तो ये 5 खुराक लेने से पेशेंट को काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। अगर दर्द इतना ज्यादा हो कि मरीज की रोने जैसी स्थिति हो रही हो, तो आधे घंटे की बजाय 15 मिनट के गैप पे 5 खुराक दे दीजिए, पेशेंट काफी हद तक इंप्रूव हो। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके भी चक्षु नेत्र खुल गए होंगे, समझ में आ गया होगा अगर एड़ी की हड्डी बढ़ गई तो क्या करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, दवाइयों का इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे पता करें कि वास्तव में हड्डी बढ़ी भी है या नहीं। तो अगर अभी किसी को इस तरह की तकलीफ हो रही हो ना, उस तक ये वीडियो फौरन पहुंचा दो। आप तकलीफ में हैं, पूरी वीडियो देखो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर भी ना मिले, परामर्श चाहिए, व्हाट्सएप पर मेरे स्टाफ से बात करें, अपॉइंटमेंट ले, मुझसे बात जरूर होगी। प्रॉपर परामर्श के संग आपका पूरा इलाज करने की कोशिश जरूर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।